अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में आप लोग जानेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप किसी इंसान की भी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस इंसान के साथ सफ़र कर लें। अगर आप किसी भी इंसान के साथ सफ़र करते हैं तो आप उसके सोच विचार, उसकी नेचर यानी ओवरऑल आप उसकी साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, कैंडलस्टिक रिएक्शन एंड सेकेंड, कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ। अगर आपने इन दो चीज़ों के बारे में जान लिया तो आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्कैमर्स के हवाले से भी गाइड करूंगा। तो फर्स्ट हम लोग अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर एंड में मैं आपको स्कैमर्स के हवाले से गाइड करूंगा और मैं आपको इसकी हिंट भी बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि ये स्कैमर है। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आपने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी वॉच की हुई है, आपको पता है ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे बात पैटर्न की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, अब आप मुझे ये बताएं कि जो ग्रीन कैंडल है हमारे पास, ये बायर्स की कैंडल है या सेलर्स की कैंडल है, बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है, ये बताएं आप। अब हमारे काफी स्टूडेंट्स वो जो ज्यादा सोचते नहीं है चीजों के बारे में, वो डायरेक्टली जवाब दे देते हैं। वो ज्यादा चीजों को एनालाइज नहीं करते, बस वो डायरेक्टली जवाब दे देते हैं। उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा कि भाई ये तो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये तो हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये तो हमारी बायर्स की कैंडल है। ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि कैंडल की ओपनिंग यहां पे हुई, क्लोजिंग यहां पे हुई, कैंडल ने हाई यहां पे जनरेट किया है। ठीक है, हमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में ये देखना होता है कि हमारी कैंडल में दबदबा किसका ज्यादा है, राज किसका है, ये देखना होता है हमें। ठीक है, अब इस कैंडल में आप ये देखें कि यहाँ पे हमारी बायर्स की एंट्री हुई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, बायर्स की एंट्री हुई है यहाँ पे। ठीक है, बायर्स प्राइस को इतना हाई तक भी लेके गए थे, बायर्स हमारे इस पॉइंट तक भी लेके गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास सेलर्स ने एग्रेसिवली एंट्री ली है। यहाँ पे सेलर्स ने एग्रेसिवली एंट्री ली है। यहाँ पे आप यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी चेक करें, एग्रेसिवली एंट्री ली है, आप यहां पे ये पॉइंट नोटिस करें। ठीक है, आप यहां पे बायर्स की क्वांटिटी आप चेक करें। ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल अब आप यहां पे बायर्स की क्वांटिटी चेक करें और सेलर्स की क्वांटिटी चेक करें। तो उससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास कैंडल है, इसमें दबदबा किसका ज्यादा है, सेलर्स का। इसमें राज किसका ज्यादा है, सेलर्स का। तो ये कैंडल फिर किसकी हुई, बायर्स की हुई या सेलर्स की हुई, बेरिश हुई या बुलिश हुई? ये हमारी बेरिश कैंडल होगी, ये हमारी सेलर्स की कैंडल होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पे सेलर्स का दबदबा ज्यादा है, यहां पे सेलर्स का राज है। सिर्फ इस वजह से ये कैंडल किसकी होगी, यहां पे सेलर्स हो, यहां पे हमारी कैंडल होगी सेलर्स की। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, ये बात आप ध्यान से सुने। कलर मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया है कि अब ये हमारी सेलर्स की कैंडल होगी या बायर्स की कैंडल होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अब ये बताएं, अब ये किसकी कैंडल हुई? अब चला ना आपका दिमाग। अब आपको पता है, अब आपको अच्छे से पता है कि कलर मैटर नहीं करता, भले ही ये रेड कैंडल है, लेकिन आपने क्या देखा कि यहां पे बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, यहां पे बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है। यहां पे सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश तो की थी उन्होंने, लेकिन यहां पे बायर्स का दबदबा ज्यादा है। बायर्स ने सेलर्स को यहां पे आने नहीं दिया, बायर्स एग्रेसिवली यहां पे एंटर हुए। ठीक है, कैंडल की ओपनिंग यहां पे हुई और क्लोजिंग भी इसी के पास हो गई। ठीक है, कैंडल ने विक देखें कितनी बड़ी जनरेट की है। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में राज किसका है, बायर्स का। इस कैंडल में दबदबा किसका ज्यादा है, बायर्स का। तो ये हमारी बुलिश कैंडल हुई या बेरिश कैंडल हुई? एग्जैक्टली ये हमारी हुई बुलिश कैंडल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बायर्स का दबदबा ज्यादा है, इसमें राज किसका है, बायर्स का। ठीक है, अब मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो आप सिर्फ अपने पास एक चीज नोटिस करें, सिर्फ एक चीज अपने पास आप नोट कर लें। ठीक है, जिस कैंडल में जिस कैंडल में आप ये देखें कि हमारी बॉडी से ज्यादा बड़ी उसकी विक है, हमारी बॉडी से ज्यादा बड़ी उसकी विक है, अगर ऊपर की तरफ होगी
तो वो सेलर्स की कैंडल कहलाई जाएगी, और अगर नीचे की तरफ विक ज्यादा बड़ी होगी तो वो हमारी बायर्स की कैंडल कहलाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों की तरह मैंने आपको समझा दिया कि आप जिस कैंडल में सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे ऊपर की तरफ विक ज्यादा बड़ी है तो ये हमारी होगी सेलर्स की कैंडल, अगर आप देखें नीचे की तरफ विक ज्यादा बड़ी है तो ये हमारी होगी बायर्स की कैंडल। ठीक है, बॉडी से बड़ी हमारी विक होनी चाहिए, और अगर नीचे की तरफ हुई तो बायर्स की, ऊपर की तरफ हुई तो सेलर्स की। ठीक है, अब आप में से कई का एक क्वेश्चन इन फ्यूचर हो सकता है, अगर आपका फिर अभी आप जब इसमें इंप्लीमेंट करने जाएं, जब आप इसको फोकस करने जाएं, प्रैक्टिस करने जाएं इसकी आप, तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, अगर सर दोनों, अगर आप देखें विक और बॉडी का साइज दोनों का साइज सेम हो फिर, तो इसका मतलब क्या है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कैंडल है जिसकी विक का साइज और इसकी बॉडी का साइज दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल कैंडल है। ये न्यूट्रल कैंडल है क्यों? क्योंकि इसमें सेलर्स और बायर्स दोनों की क्वांटिटी सेम है, यानी जितने यहां पे सेलर्स एक्टिव हैं उतने ही बायर्स एक्टिव हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल क्या है, न्यूट्रल कैंडल है। ठीक है, कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैंडलस्टिक रिएक्शन को समझने के लिए आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे बिल्कुल फ्रेश मेंबर्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जिनको बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको सिर्फ यहाँ पे बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि देखें जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही आएगी इंशाल्लाह, और उसमें आप खुश हो जाएं, उसमें आपको ट्रेड लेना भी बताई जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास नहीं है, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज जो प्रोवाइड की जाएगी वो नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। ठीक है, अभी आपको जस्ट बेसिक पता होने चाहिए, तो आपको सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखें कि अब ये देख के आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन कंट्रोल में, सेलर्स कंट्रोल में। ठीक है, तो अब आप सिर्फ अपने पास एक चीज नोट कर लें, जब आप ये देखें कि जिस लेवल से सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आ जाएं, जिस लेवल से सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आ जाएं, ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है, सपोर्ट। ठीक है, जिस लेवल से सेलर्स को वीक करके बायर्स कंट्रोल में आ जाएं, सिंपली हमारे पास कहलाता है सपोर्ट। ठीक है, अब लाजमी सी बात है रेजिस्टेंस इसका ऑपोजिट होगा। अब रेजिस्टेंस में आपने सिर्फ ये चीज अपने पास नोट करनी है कि जिस लेवल से बायर्स को वीक करके सेलर्स कंट्रोल में आ जाएं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लेवल, रेजिस्टेंस। सिंपल। अब देखें इसमें एसएनआर भी होता है, ये वो वगैरह, वो फिर बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो इन डेप्थ नॉलेज है आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले बायर्स एक्टिव थे। ठीक है, यहाँ पे पहले बायर्स एक्टिव थे, इस लेवल से क्या हुआ, इस लेवल से बायर्स को वीक करके सेलर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से अगेन बायर्स कंट्रोल में आए हैं, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो हम हमेशा जो कैंडलस्टिक रिएक्शन नोटिस करते हैं वो हमेशा लेवल्स पे करते हैं। ठीक है, कि जब हमारी जो कैंडल लेवल पे आ जाती है उसके बाद हमें रिएक्शन को नोटिस करना होता है। ठीक है, और रिएक्शन सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, सेकंड वीक रिएक्शन, थर्ड नो रिएक्शन। ठीक है, यहां बात हम सबसे पहले करते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल है, लेट सपोज ये भी क्लोज हुई है। ठीक है, और जो लास्ट कैंडल है इसकी अभी ओपनिंग हुई है, ये जो हमारी लास्ट कैंडल है ये अभी फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि जब ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिला कि यहाँ पे बायर्स कैंडल को स्लोली अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, स्लोली अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें जब सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला तो वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिला कि बायर्स तो स्लोली कैंडल को अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सेलर्स का प्रेशर है वो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि देखें बाइंग रिएक्शन, देखें कितने बायर्स स्लोली कैंडल को अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन जब सेलर्स की बारी आती है सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, और जब कैंडल के क्लोज होने का टाइम था तो कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैंडल ने यहाँ पे अच्छी खासी विक जनरेट की है।
ठीक है, मैं आपको विक बना के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैंडल ने यहाँ पे अच्छी खासी विक जनरेट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जब हमें ये देखने को मिले कि जब बायर्स कैंडल को अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हमें सेलर्स की यहाँ पे एंट्री देखने को मिलती है तो सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री लेते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे हमें सेलर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सारी बात होती है मूवमेंट की, कि आपने मूवमेंट को नोटिस करना होता है कि जब बायर्स कैंडल को अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो देखें कितना स्लोली हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जब सेलर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो सेलर्स की यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है कैंडल में। तो ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। अब सेकेंड हम अब बात करते हैं वीक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, वीक रिएक्शन में क्या होता है? वीक रिएक्शन में ये होता है कि अब लेट सपोज अगेन ये हमारी अभी कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अब यहां से देखें बाइंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर आया। अब इसी के साथ साथ हमें सेलर्स का भी देखें प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बायर्स का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और हमें सेलर्स का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों स्लोली कैंडल की मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी की भी फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, अब देखें जब बायर्स कैंडल को अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो भी देखें कितना स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली कैंडल को अपवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से जब सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स भी देखें कितना स्लोली स्लोली देखें मूवमेंट करके कैंडल को डाउनवर्ड की तरफ लेके आ रहे हैं। और जब कैंडल के क्लोजिंग का टाइम था तो कैंडल यहाँ पे आके इस लेवल पे क्लोज हो गई। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला? अगेन यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी विक देखने को मिली, लेकिन ये हमारे पास एक वीक रिएक्शन कहलाता है कि हमें दोनों की तरफ से एक वीक रिएक्शन देखने को मिला है कि यहाँ पे कैंडल की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो थी। जब आप ये देखेंगे कैंडल की मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होना तो वो हमारे पास कहलाती है वीक रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया है नो रिएक्शन। ठीक है, लास्ट हमारे पास रह गया है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन में क्या होता है कि लेट सपोज अगेन ये हमारी कैंडल अभी फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेलर्स का कोई रिएक्शन देखने को ही नहीं मिला, सेलर्स का कोई रिएक्शन देखने को ही नहीं मिला। कैंडल ने इजीली, कैंडल पूरी की पूरी बायर्स के हक में बनी है और इजीली उसने पूरा अच्छा खासी एक बॉडी जनरेट करके कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर विक भी देखने को मिलेगी तो हल्की फुल्की सी विक देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे सेलर्स की तरफ से कोई प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। सेलर्स की तरफ से हमें यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा अगर प्रेशर देखने को मिले तो मिले, वरना सेलर्स का हमें यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और हमारी जो कैंडल है इजीली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगी। हमारी जो एक कैंडल है इजीली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है नो रिएक्शन। ठीक है, कैंडल स्टिक स्ट्रेंथ में हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं वीकनेस के बारे में कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में वीक कौन पड़ रहा है, वक्त के साथ साथ मार्केट में कमजोर कौन हो रहा है, क्योंकि लाजमी सी बात है एक कमजोर होगा जभी तो दूसरे की एंट्री होगी। मार्केट में देखें आपको ऑलरेडी पता है या तो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं। बायर्स कमजोर होंगे तो एंट्री कौन लेगा, और अगर सेलर्स कमजोर होंगे तो एंट्री कौन लेगा। जिंदगी में भी आपसे कहा जाता है कि अपनी वीकनेस किसी को ना बताएं, वरना इन फ्यूचर वो आप पे हावी हो सकता है। खैर, आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। अब जब हमने फर्स्ट कैंडल को रीड किया तो हमें पता चला कि ये हमारी एक हेल्दी बुलिश कैंडल है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कैंडल ने विक्स भी ज्यादा जनरेट नहीं की है और कैंडल का साइज भी अच्छा खासा है, तो हमें इससे क्या पता चला कि ये एक हेल्दी बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने रीड करना है सेकेंड कैंडल को। ठीक है, सेकेंड कैंडल में हमें क्या देखने को मिला कि फर्स्ट कैंडल के मुकाबले में सेकेंड कैंडल का साइज हमारा कम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल के मुकाबले में सेकेंड कैंडल का जो हमारा साइज है वो कम हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पे अपर विक भी देखने को मिली है। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपको अपर विक देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में कौन कंट्रोल हासिल करना चाह रहा है, मार्केट में कौन एंट्री लेना चाह रहा है, सेलर्स। अब हमने जब रीड किया फिर थर्ड कैंडल को, जब हमने रीड किया थर्ड कैंडल को तो हमें क्या देखने को मिला, अब तो सेकंड कैंडल के मुकाबले में भी थर्ड कैंडल हमारी और भी ज्यादा साइज उसका कम हुआ है।
हमारी जो थर्ड कैंडल है उसका तो अब साइज हमारी सेकंड कैंडल के मुकाबले में भी कम हो गया, और हमें यहाँ पे अब अपर विक भी ज्यादा बड़ी देखने को मिली है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिली कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायर्स कमजोर हो रहे हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे बायर्स हैं वो कमजोर हो रहे हैं, वो वीक पड़ते जा रहे हैं। तो अब जब हमने फोर्थ कैंडल को नोटिस किया, फोर्थ कैंडल को रीड किया, तो हमें क्या कंफर्मेशन मिली, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिली कि अब बायर्स वीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें फोर्थ कैंडल में क्या देखने को मिला, अब ये फोर्थ कैंडल तो हमारी थर्ड कैंडल के मुकाबले में भी इसका साइज कम हो चुका है। थर्ड कैंडल के मुकाबले में भी फोर्थ कैंडल का साइज और भी कम हो चुका है, और हमें तो यहां पे विक्स भी देखने को मिल रही है। तो इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिली है कि अब बायर्स वीक पड़ चुके हैं, वक्त के साथ साथ बायर्स कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, और अब हमारा यहां पे एक लेवल भी आ चुका है, हमारा तो यहां पे अब एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है। तो अब लेवल पे हमने क्या करना है, हमने रीड करना है कैंडलस्टिक रिएक्शन को। अब आपको क्या पता चला कि जो लेवल्स हैं, लेवल्स पे हम लोग रीड करते हैं कैंडलस्टिक रिएक्शन को, लेकिन जब लेवल्स के अंदर होते हैं हम लोग, जब इन लेवल्स के अंदर होते हैं तब हमने क्या रीड करना होता है, कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ। जब हम लोग लेवल्स के अंदर हो हमने रीड करनी होती है क्या, कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ। जब हम लोग फिर लेवल्स पे आते हैं तो लेवल्स पे हमने रीड क्या करना होता है, कैंडलस्टिक रिएक्शन। ठीक है, अब आपने सबसे पहले रीड किया फर्स्ट कैंडल को। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का आपने साइज भी देख लिया और आपने लोअर विक भी नोटिस कर ली। ठीक है, अब मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि लोअर विक का क्या मतलब होता है। चलें ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लोअर विक जब देखें हमें देखने को मिले, इसका मतलब क्या है, यहां पे सेलर्स ने आने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ने सेलर्स को आने ही नहीं दिया और एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल दबदबा किसका ज्यादा है, बायर्स का। ठीक है, अब आपने फिर रीड किया सेकंड कैंडल को। सेकंड कैंडल को जब आपने रीड किया, आपको क्या देखने को मिला कि फर्स्ट कैंडल के मुकाबले में हमारी सेकंड कैंडल का साइज मजीद इंक्रीज हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमारे फर्स्ट कैंडल के मुकाबले में सेकंड कैंडल का साइज और ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, इससे आपको इंडिकेशन मिल गई। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने रीड किया थर्ड कैंडल को। जब आपने थर्ड कैंडल को रीड किया तो आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिली और एक तरीके से आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपको अब क्या, सेकंड कैंडल के मुकाबले में थर्ड कैंडल का साइज मजीद इंक्रीज हुआ है और भी ज्यादा बढ़ गया। तो आपको इससे क्या पता चला, और आपको यहां पे लोअर विक भी अच्छी खासी देखने को मिली है। ठीक है, आपको यहां पे अच्छी खासी लोअर विक भी देखने को मिली है। तो अब आपको इससे क्या इंडिकेशन मिला है, चले मैं अब आपको पहले यह बता देता हूं। अब जब हम लोग लेवल पे आ गए, अब यहां पे तो एक लेवल है। ठीक है, अब हम जब लेवल पे आए तो हमने देखा कि अब हमारी, अब आपको यहां पे देखें वीक रिएक्शन देखने को मिला है। ठीक है, कैंडल हमारी फॉर्म हुई, उसके बाद हमें एक वीक रिएक्शन देखने को मिला। ठीक है, हमें यहां पे एक वीक रिएक्शन देखने को मिला, कैंडल आके यहां पे क्लोज हो गई। ठीक है, हमें यहां पे भले अब यहां पे इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिल गया। ठीक है, अब आप मुझे यह बताएं कि अब आपको चार्ट के टॉप पे, चार्ट के टॉप पे शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर भी आपको देखने को मिल गया। अब आप मुझे बताएं, क्या अब इसके बावजूद आप यहां से डाउन की ट्रेड प्रेस करेंगे? समझदार हो रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में कंट्रोल कौन हासिल कर रहा है, मार्केट में दबदबा किसका ज्यादा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा हो रहा है, वक्त के साथ साथ एंट्री कौन ज्यादा ले रहा है, बायर्स। बायर्स ले रहे हैं। तो अब हमें यहां पे भले इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिले, उसके बावजूद हम डाउन की ट्रेड क्यों नहीं प्रेस करेंगे? क्योंकि हमें कैंडलस्टिक स्ट्रेंथ को देख के क्या आइडिया हो चुका है कि मार्केट में ज्यादा दबदबा किसका है, राज किसका है। हमें क्या देखने को मिला है कि अभी फिलहाल तो हमें यह देखने को मिला है कि फिलहाल क्या है, बायर्स कंट्रोल में। बायर्स कंट्रोल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें यही देखने को मिल रहा है कि कंट्रोल किसके पास है, बायर्स के पास। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बायर्स और एग्रेसिवली एंट्री लेते जा रहे हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ देखें कैंडल और मजीद इंक्रीज होती जा रही है।
तो अब आप मुझे बताएं, क्या आप यहां से डाउन की ट्रेड प्रेस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल पे कैसे ट्रेड लेनी है, सपोर्ट लेवल पे, एसएनआर लेवल पे, वो आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास थी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की और उसके हवाले से ईच एंड एवरीथिंग डीप नॉलेज आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टोटल ओवरऑल होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, और जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, खुश हो जाएं आप लोग, आपको ट्रेड लेना भी बताई जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास के एंड में गाइड करूंगा स्कैमर्स के हवाले से। तो अब हम अपना वो सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मार्केट में स्कैमर्स तो बहुत सारे हैं, तो हर किसी पे तो वीडियो बना नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं हमारे हत्थे चढ़ी है एक आंटी, तो उन्हीं के हवाले से आपको इतना अच्छे से गाइड किया जाएगा कि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कौन अब ऑथेंटिक बंदा है और कौन स्कैमर है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट हमारा देख सकते हैं कितना क्लियर ब्रेकआउट है, हम कहीं पर भी ट्रेड लेते हैं हमें विनिंग देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर मैं $400 की ट्रेड डाउनवर्ड के लिए डाल रही हूँ, देखते अब आप लोग खुद भी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अब अगर ब्रेकआउट होता है कोई भी लेवल, हमारा कोई ब्रेक होता है, तो इसका मतलब यही है कि सारी डाउन की डायरेक्शन या सारी अप की डायरेक्शन में कैंडल बन रही होंगी। कॉमन सेंस की बात है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या आप लोग खुद चार्ट में देख सकते हो, ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बीच में रिजेक्शंस भी आती हैं और काफी बार तो फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट होके अगेन वो कंटिन्यू हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना भी कॉमन सेंस यूज कर लिया करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपने कितनी सारी कैंडल्स बन गई और कहीं भी अंधी ट्रेड ले लें, अंधी ट्रेड ले लें तो बस उसके बाद आपके हक में ट्रेड हो जाएगी। नहीं होता भाई ऐसा। हूँ ये ब्रेकआउट कहाँ तक वर्क करेगा और ये इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा गाइस। सो अभी भी हमारे पास 35 सेकेंड्स है और देखना ये रहेगा। फिलहाल क्लोज पॉइंट पर ट्रेड आ चुकी है और आई थिंक ब्रेकआउट या तो ये और ज्यादा ब्रेकआउट डाउनवर्ड के लिए जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। और यानी कि जो जो सारे पॉइंट्स हैं आप सब बता दो, या तो ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा, या तो अपवर्ड की तरफ जाएगा, या तो ये होगा वो होगा। आप 10 पॉइंट्स बता दो और फिर कोई भी एक पॉइंट अगर उसने फॉलो कर लिया तो आप बोल दो हाँ देखा हमने बताया था ना ये वाला होगा। अरे यार, आप लोग देखो खुद बच्चे नहीं हो, अगर ट्रेडिंग की फील्ड में आ गए हो इसका मतलब आप मेच्योर हो। तो आप इस चीज को खुद समझ सकते हो कि आपको बेवकूफ कौन बना रहा है और आपको ऑथेंटिक नॉलेज कौन दे रहा है। आप ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आप ये देखो, अगर इन आंटी की ट्रेड विन हो जाए, अगर इन आंटी की ट्रेड विन हो जाए तो बोलेंगे देखा हमारा ब्रेकआउट फॉलो किया, ये हुआ वो हुआ। और अगर ये अपवर्ड की तरफ चली जाए तो बोले देखा हमने बोला था ना अब ये लेवल को टच करके आएगी मार्केट दोबारा, तो अब ये लेवल को टच करने जा रही है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग यूज किया करें। ठीक है, रिटेस्ट करेगा, ये ऊपर जा रहा है उस सपोर्ट पॉइंट को टच करेगा और यहाँ से मार्केट हमारा अगेन वापस आएगा। सो मार्केट वोलेटाइल है, देख सकते हैं। ठीक है, सो क्या रिजल्ट है इसका? 4-3। सो गाइज अभी भी हमारा ब्रेकआउट ही फॉलो कर रहा है और ये हमारा क्लियर आईटीएम फिलहाल हो चुका। अब हमारे कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टूडेंट्स आएंगे और इस सर उसकी तो ट्रेड विन हो गई, उसकी तो देखें ट्रेड विन हो गई। आपको इसके पीछे की कहानी पता होती है क्या होती है? होता ये है कि अब जो इस टाइप के स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेड ली, कुछ भी बोलना शुरू कर दो, 10 पॉइंट्स बता दो, कोई एक भी पॉइंट अगर उसने फॉलो कर लिया तो हम बोल देंगे देखा ये तो बताया था इसने, देखा फॉलो किया भाई ये वाला पॉइंट। तो आप लोग ये देखो कि इनके साथ क्या होता है कि इनके ने ये तुक्के 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 लगा रहे होते हैं और 2 से 10 चीजें बता देते हैं। अगर इनकी कोई ट्रेड लॉस में चली जाती है तो ये वीडियो कट करके रख देते हैं, अबे यार वीडियो खराब हो गई, चलो अगेन कोई तुक्का लगाते हैं। अगेन कोई तुक्का लग गया तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बस डायरेक्ट इस तरीके से अपलोड कर देंगे। उसमें भी 10 चीजें बताई भी होंगी कि अगर लॉस में चली जाए तो बोलेंगे देखा हमने बताया था रिटेस्ट करके आएगी मार्केट ये वो। वरना ज्यादातर ये लॉस वाली तो डालते ही नहीं है। जो इनकी ट्रेड लॉस में चली जाती है वो डायरेक्टली बोलते हैं वीडियो खराब होगी, इसको साइड पे करो, चलो दूसरी वीडियो बनाते हैं, कहीं दूसरा तुक्का लगाते हैं। समझा करो, चीजें समझा करो। ठीक है,
हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इवनिंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आप सभी ने बहुत सुना होगा। जानते हैं कि अपवर्ड की पीक पॉइंट पर जब हमें इस टाइप की कैंडल्स देखने को मिलती है तो ये हमारा इवनिंग स्टार कहलाता है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारा डाउनवर्ड जाएगा। अगर हमारे जो है डाउनवर्ड के पीक पॉइंट पर हमारा बनता है तो वो हमारा कहलाता है मॉर्निंग स्टार। सेम ऐसी ही कैंडल, वो हमारी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं अब आप लोग मुझे ये बताएं कि मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लास में आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। अब जिन्होंने मेरी वीडियो अगर अभी तक वो वाली क्लास वॉच नहीं की है, अटेंड नहीं की है वो वाली क्लास, तो वो मुझे सिर्फ अब ये देख के बताएं आपको समझ में आया कुछ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में, कुछ समझ में आया? या चलो जिन्होंने मेरी क्लास वॉच भी की हुई है वो एक सेकंड के लिए वो भूल जाएं कि मैंने क्या समझाया आपको। आप सिर्फ ये बताएं इसमें आपको इस आंटी के मुंह से कुछ समझ में आ रहा है कि ये बोलना क्या चाह रही है, समझाना क्या चाह रही है, हो रहा क्या है इसमें, ये पैटर्न क्या है, क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? इस पैटर्न का बनने का तुक क्या है, कुछ समझ में आई है आपको? स्टार के बारे में बात करूं तो ये रहा हमारा चार्ट पैटर्न। कुछ इस टाइप की कैंडल्स बनने पर क्लियरली मार्केट हमारा डाउनवर्ड जाता है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रही हूँ कुछ उसी टाइप की कैंडल है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा गाइस क्लियरली इवनिंग स्टार ही हो, लेकिन उस टाइप की कैंडल। आंटी जी, ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे उस टाइप का कुछ नहीं होता कि ये उस टाइप का बना है तो हम उसके ऊपर ट्रेड ले लें अंधी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको बताया हुआ है ना कि ये वीक है, ये वीक पैटर्न कहलाता है, या स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाता है, सब आपको बताया हुआ है, समझें आप उस चीज को। और मैंने अभी तक आपको ये भी नहीं बोला कि आप उस पर ट्रेडिंग करना अंधी शुरू कर दें। आपको मैंने क्या बोला, मैं आपको उस पर ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एडवांस लेवल की चीज है। आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता नहीं और आप इन जैसों की वीडियोस देख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो और ये बोलते हैं कि यार हमसे तो ट्रेडिंग नहीं हो रही, हमारे लिए तो ट्रेडिंग बनी नहीं है, छोड़ो ट्रेडिंग बकवास चीज है। अबे बकवास चीज ट्रेडिंग नहीं है, तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुम इन जैसों को फॉलो कर रहे होते हो। अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो यूज करो ना कि भाई अगर ये बंदी कुछ समझा रही है तो मुझे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, कुछ समझ में आया आप लोगों के इसमें ये पैटर्न्स हैं काम क्या करते हैं, कुछ पता चला है आप लोगों को? फिर भी पता नहीं क्यों आप इन जैसों को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या बंदा बोले कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बनने पर क्लियरली मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है। मैं यहाँ पर $2000 की ट्रेड मैंने डाउनवर्ड के लिए डाल दी है और देखते हैं मैं इस ट्रेड का रिजल्ट क्या। यानी प्रॉपर पैटर्न बना भी नहीं है और इतनी सारी कैंडल्स बन गई हैं, बीच में ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है, और अंधी कहीं पे भी ट्रेड ले लो कि उस टाइप की कैंडल बनी है और कुछ कैंडल्स बन गई हैं, अब अंधी ट्रेड ले लो डाउनवर्ड की तरफ, तो वो हमारी ट्रेड विन होगी। कुछ भी देखो भाई, जितना आप इन जैसों को देख के ट्रेडिंग को आसान समझ रहे होते हो ना, उतनी आसान होती नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप कोई एक ट्रेड ले रहे होते हो ना, मैं आपको अभी तक ट्रेडिंग लेना क्यों नहीं बता रहा कि आप ट्रेड किस टाइम पे लो, क्यों नहीं बताया मैंने अभी तक? क्योंकि ट्रेड किसी भी ऐसी चीज को नहीं देख के ये पैटर्न उस टाइप का बन गया तो बस अब आगे कुछ भी कैंडल बन गई डाउनवर्ड की तरफ ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक भी ट्रेड ले रहे होते हो तो उसके पीछे आपको 10 चीजें देखनी होती हैं, प्राइस एक्शन, पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आपको 10 चीजें देखते हुए एक ट्रेड लेनी होती है। एक ट्रेड लेने के पीछे 10 चीजें होती हैं। आसान नहीं है ट्रेडिंग, लेकिन अगर आप 10 चीजों के बारे में सीख लेते हैं फिर आपके लिए आसान बनता है। ऐसा ही नहीं है कि उस टाइप की कैंडल बन गई और आप डाउनवर्ड की, नहीं होता ऐसा। आप लोग अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है गाइज, यहाँ पर स्टडी की बात करूँ तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक देख सकते हैं एंगल लिया हुआ है 50 डिग्री पर, देख सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया हुआ है तो मे बी इस एंगल को फॉलो करते हुए ट्रेड हमारी विनिंग जा रही है। और यहाँ पर एक पैरेलल पैटर्न भी हमारा फॉलो हो रहा है जिसको लेकर क्लियरली शॉर्ट विन हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो हमारे पास टाइम बचा हुआ है अभी, आप देख सकते हैं 4 3 2 1। मैंने इट्स अ क्लियर आइडिया। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इसमें इन आंटी ने जो एंगल के बारे में बताया, कुछ पता चला है आपको? एंगल क्या होता है, एंगल के ऊपर ट्रेड कैसे ली जाती है, कुछ पता चला है आप लोगों को? कुछ 1% भी पता चला है आप लोगों को? तो फिर आप लोग फिर भी पता है क्या करते हो? मेरे पास फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स आए, ये देखें इन्होंने इसमें ये बताया था तो मैंने इस पर ये ट्रेड ले ली, लेकिन मेरी ट्रेड लॉस में चली गई। मैंने बोला वीडियो सेंड करें मुझे, वीडियो सेंड की, इस टाइप के लोग उनको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। मैंने बोला आप मुझे ये बताएं इसमें आपको कुछ समझ में आया कि ट्रेड लेनी कहां पर है? खुद उस बंदे ने अपने मुंह से बोला नहीं ये तो नहीं, मैं तो खाली चेक करने चला गया तो। और वो बंदा इतना, क्या मैं बोलूं, लाइव अकाउंट पे कौन चेक करता है? आपसे हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें तब भी एक हफ्ता डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें,
कि आपको पता चले कि भाई ट्रेड कैसे लेनी है क्या नहीं है, रियलिटी पता चले आप लोगों को। और अगर आप इन जैसे लोगों की देखते हैं वीडियो, समझ में कख कुछ नहीं आती, और आप जाके लाइव अकाउंट में शुरू हो जाते हैं, सो ये बंदी बोल रही है, सो असल में आप लोग रहे हो। हद होती है यार। आपको अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, कॉमन सेंस दिया आपको, आप उसको यूज करो, आप उसको यूज करो ताकि आपको पता चले। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी है उन्होंने, कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कैंडल बन रही थी, तो उन्होंने बोला जल्दी से चलो वीडियो बना लेते हैं, जल्दी से चलो वीडियो बना लेते हैं, हमारा कंटेंट बन जाएगा आज का। बस देखा कि ग्रीन जैसी कैंडल बनी, चलो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, अंधी ट्रेड लगा दी। और फिर समझ में खुद नहीं आया कि अब मैं अगर ये बताऊंगी कि मैंने ऐसी ग्रीन रेड को देख के ट्रेड लगा दी है तो मेरी तो बेइज्जती होनी है। तो चलो मैं ये बोल देती हूँ कि ये पे वो देखो एंगल है यहाँ पे, ये है तो वो है ये वो, और समझ खुद नहीं आ रही कि बंदी बोल रही क्या है, आंटी जी ये बोल रही क्या है, इनको समझ कुछ खुद भी नहीं आ रही। और ये लोग पता है क्या करते हैं, आप एक चीज नोटिस करना, जो इस टाइप के कंटेंट शेयर करते हैं ना, हमेशा अपने कमेंट्स ऑफ रखते हैं। कमेंट्स ऑफ रखते हैं कि क्योंकि इनको पता है अगर मेरे जैसा बंदा इनको टकर गया तो कमेंट इनको क्या क्या करेगा वो इनको अच्छे से पता होता है, तो इस वजह से अपने कमेंट्स ही ऑफ कर देते हैं। लेकिन आप लोगों में यार कॉमन सेंस तो है ना, आप उसको यूज करो। जब आपको पता ही नहीं है इसमें ट्रेड लेनी कहाँ है, तो आप लोग इसको देखते हुए सोच भी कैसे सकते हो मैं अपने लाइव अकाउंट में जाके इसको चलो ट्रेड अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा मेरे भाई आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर लिया करें, ठीक है। आपको देखें ट्रेडिंग अगर आपने सीखनी है ना, तो उसमें आपको सबसे पहले बेसिक होता है प्राइजेक्शन, आपको प्राइजेक्शन के बारे में सीखना होता है, उसके बारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, वो भी प्राइजेक्शन के अंदर ही आता है। फिर आप देखते हैं कि उसके बाद हल्की हल्की आप थोड़ी सी स्ट्रेटजीज देखते हैं कि चलो ये स्ट्रेटजी है, फिर चार्ट पैटर्न्स होते हैं। सबसे बेहतर मनी मैनेजमेंट भी आपको देखें पता होनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखें वो इन फ्यूचर अब स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जा रही हैं, ठीक है। अब आप में से जिन लोगों के अंदर चुल होती है ना कि नहीं मैंने जल्दी ट्रेड लेनी है, तो वो क्या करते हैं, वो इस टाइप के लोगों को जाके देखते हैं और फिर जाके अपनी ट्रेडिंग करते हैं और अपना अकाउंट वॉश करते हैं, फिर जाके बोलते हैं ट्रेडिंग तो बकवास चीज़ है। लेकिन जो दिमाग रखते हैं वो क्या करते हैं, वो सब्र रखते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर ये बंदा स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा है तो हम इससे स्टेप बाय स्टेप सीखें, कि ये सबसे पहले बता रहे हैं कि ये बेसिक क्या है, अच्छा ये फिर उसके बाद बारी आती है ट्रेड की। वरना अभी अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती ना, हर बंदा अभी घर से एक ट्रेडर निकल रहा होता। नहीं है ट्रेडिंग इतनी आसान, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। आपको ना यहाँ पे जो आपकी नॉलेज है, यहाँ पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए 30% और 70% आपकी इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस हासिल नहीं होगा, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप वीडियोस के थ्रू ऐसा नहीं आपने एक वीडियो जाके वॉच की चलो भाई मैं लाइव अकाउंट से जाके ट्रेडिंग शुरू करूं और मैं ये बन गया करोड़पति, नहीं होता ऐसा। आपने देखा वीडियोस देखी, आपने उसके बाद उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अभी इन फ्यूचर जो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा ना, एक एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपने 2-2 3-3 महीने प्रैक्टिस करनी है, तब जाके किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी ग्रिप हासिल होती है। फिर आप उसके ऊपर मास्टरी करते हैं, फिर आप ट्रेड लेते हैं। तो आप देखा करें, समझा करें इन चीज़ों को, ठीक है। अब बात करते हैं उनके बारे में जो हमारे नाम से स्कैम कर रहे हैं। अब कितने लोगों ने हमारे नाम से फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, अनविद राशिद सारी फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं, टेलीग्राम पे चैनल्स बनाए हुए हैं, वेरीफाइड करवाए हुए हैं, और उन्होंने फेक सब्सक्राइबर्स परचेज़ किए हैं उन लोगों ने, बहुत से सारे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आपने देखें, सिर्फ ये देखना होता है, जहाँ तक बात रही टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की, तो आपने ये देखना है कि उस बंदे की फॉलोइंग कितनी है। कोई भी ऑथेंटिक बंदा 100 बंदों से ज़्यादा किसी को फॉलो करे, मैंने 100 भी एक मैक्सिमम साइड पे बताया, बहुत ज़्यादा होते हैं 100 भी। कोई भी एक ऑथेंटिक बंदा 100 से ज़्यादा बंदों को फॉलो करेगा, एक कॉमन सेंस की बात है। अब जिन जिन लोगों के साथ सोशल मीडिया पे स्कैम हुआ है वो मुझे आके दिखा रहे होते हैं, मैंने उनकी आईडी चेक की, 6000 4000 3000 सब उन्होंने फॉलोइंग की हुई है। तो यार कोई बंदे ने अगर इतनी ज्यादा फॉलोइंग की हुई है तो वो आपको खुद कॉमन सेंस है, आपको पता है कि वो स्कैमर है। कोई भी ऑथेंटिक बंदा इतने ज्यादा लोगों को फॉलो क्यों करेगा। और सबसे मेन बात, आप लोग यार इतने मासूम होते हो, आप ये देखते हो कि आगे से उसी स्कैमर ने खुद आपको मैसेज किया है, खुद आपसे कॉन्टेक्ट किया है
अगर कोई भी ऑथेंटिक बंदा है वो आपके पास आएगा या आप उसके पास जाओगे? आप जाओगे ना उसके पास, वो तो आपके पास कभी भी चल के नहीं आएगा कि अब मैं आपको ट्रेड लेना सिखाऊं, अब मैं आपसे ये करवाऊं। वो क्यों आएगा आपके पास? आप जाते हो उनके पास। तो आप इस चीज को समझा करो कि अगर कोई खुद से आपको मैसेज करे सोशल मीडिया पे, तो आप जाके देखो, समझो उस चीज को कि आपने उसकी फॉलोइंग देखनी है, कितनी फॉलोइंग है उसकी। 100 से ज्यादा है, समझ जाओ कि वो स्कैमर है। सबसे पहली चीज, खुद से उसने आपसे कांटेक्ट किया, खुद उसने मैसेज किया, वो स्कैमर है। अब पता चल गया आपको। दूसरी चीज, टेलीग्राम। अब वो काफ़ी क्या करते हैं, बोलते हैं और टेलीग्राम पे बात करते हैं। और कितने लोग जिनसे हम कहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम पे हमें टेक्स्ट करें, वो क्या करते हैं, हमने उस सबसे कहा हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जाके यूज़र नेम देखना होता है टेलीग्राम पे। यूज़र नेम पता है ना, आप लोग बच्चे नहीं, आपको पता है यूज़र नेम क्या होता है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम देखना होता है। हमने हमेशा से कहा है कि यूज़र नेम, हमारी जो पर्सनल चैट है उसका यूज़र नेम @अनविद होना चाहिए। आगे IS ये वो कुछ भी नहीं, अनविद राशिद ये वो वगैरह कुछ भी है ना, वो स्कैमर है। आपने सिर्फ ये देखना है अनविद राशिद, ये यूजर नेम होना चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट है। आपने फिर उस पर जाके टेक्स्ट मैसेज करना होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल का क्या नेम है, @अनविद राशिद चैनल, ठीक है। इससे हट के काफ़ी लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए, फेक सब्सक्राइबर्स भी उन्होंने परचेज किए हुए हैं। आपको मैं उसके भी आपको हिंट बताता हूँ कि आप उनके मैसेजेस पे व्यूज़ देखा करें। जो चैनल्स हैं फेक सब्सक्राइबर्स परचेज किए हुए, हमारे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे फेक सब्सक्राइबर्स परचेज किए हुए, आप उनके मैसेजेस पे व्यूज़ देखा करें। 27,000 एक बंदा है जिसके 27,000 अनविद राशिद के नाम से उसके सब्सक्राइबर्स हैं, मैसेजेस पे व्यूज़ देखो 25-29। समझ में आई? पता चला कि वो सारे के सारे जो हैं बॉट हैं, फेक सब्सक्राइबर्स परचेज किए हुए उसने, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी, आपको पता चल गया वो स्कैमर है, रिपोर्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। आपने अब देखा कि यूज़र नेम क्या, आपको पता चल गया। जो हमारी पर्सनल चैट है @अनविद राशिद, हमारा जो चैनल है उसका क्या यूज़र नेम है, @अनविद राशिद चैनल, ठीक है। और एक और बात कि स्कैमर आपको कभी भी वॉइस मैसेज सेंड नहीं करता, ठीक है। जो मैं हमारे नाम से है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो ये वाले आ गए ना कि आप हमें $2,000 $2,000 दो, हम आपको $20,000 करके देंगे, $200 दो, हम $2,000 करके देंगे, $50 दो, $5,000 करके देंगे। ये लोग भी आजकल वॉइस मैसेजेस सेंड करना शुरू हो गए, बिल्कुल निडर हो चुके हैं ना ये लोग तो अब। तो आपने कभी भी उनसे इस टाइप, और देखें कोई भी अगर अकाउंट हैंडलिंग का बोलता है कि मैं आपको इतने से इतने करके दे दूंगा, कोई तुम्हें कमा के क्यों देगा? क्यों देगा तो कोई भी तुम्हें कमा के? वो तुम्हारा खाला का लड़का लगता है? क्या लगता है वो तुम्हारा जो तुम्हें कमा के देगा? कोई किसी को कमा के नहीं देता, ठीक है। हम भी आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना अपने उस पर खुद ही होता है, ठीक है। अब लास्ट बात कि आपने देखें, जब भी अगर आप हमसे भी कांटेक्ट करें ना, अगर आपने देख लिया यूज़र नेम भी देख लिया, अगर आपको फिर भी थोड़ी सी बेचैनी हो रही हो कि पता नहीं रियल है कि फेक है, आपने @अनविद राशिद भी देख लिया, फिर भी आपके दिल में आ रहा है कि यार पता नहीं ये फेक है या रियल है, आप बोलते हैं कि सर एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर दें ताकि मैं ये जान लूँ कि आप रियल हैं कि फेक हैं। चैट मैं मैनेज कर रहा होता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको वॉइस मैसेज सेंड कर दूंगा। वीडियोस आपके पास भरी पड़ी हैं, मेरी आवाज़ पहचानते हैं ना आप लोग, आप डायरेक्टली वॉइस मैसेज सुन लेना, इत्मीनान हो जाएगा, आपको रियलिटी पता चल जाएगी आपको, ठीक है। अब मैंने जितनी भी हिंट होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं स्कैमर्स की, मैंने A to Z आप लोगों को बता दी हैं। और इसके बावजूद अगर आप लोग मेरे पास आए कि अली भाई या राशिद भाई देखें हमारे साथ स्कैम हो गया, ये गलती से भी नहीं सोचना, बोलेंगे आले मेरा बच्चा आ जाए, कोई बात नहीं स्कैम हो गया, हम जलील करेंगे। अब बहुत सुनाऊंगा मैं, अगर अब मेरे पास कोई भी ये बंदा आया कि मेरे साथ स्कैम हो गया ये वो ये, मैं बहुत सुनाऊंगा। मेरे पास अब कोई भी ये अब नई बात नहीं लेके आए कि हमारे साथ स्कैम हुए। अब A to Z मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन स्कैमर होता है, क्या हिंट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने सब बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर अब आप लोग अपने साथ स्कैम करो ना, लालच में आ गया कि भाई वो बोल रहा था 50 के 500 करके देगा, तो मेरा आगे से ना जवाब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे सामने इस टाइप की कोई बात नहीं करने आना, ठीक है, क्योंकि आपको A to Z सब मैंने बता दिया स्कैमर्स के हवाले से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कमाने आए हो तो कमा के जाओ, ठीक है, दूसरों को खिला के नहीं जाओ। अगर आपसे कोई, अब ये जितनी भी मैंने आपको हिंट बता दी हैं उसके बावजूद अगर आप खुद अपने खाने में से निवाला बना के स्कैमर्स को खिला के आओ ना, और फिर बोलो कि हमारे खाने में से उसने खा लिया, तो
तो आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।